मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में मोहनदास गांधी का जन्म हुआ, जिन्हें हम बापू, महात्मा और भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को विश्व अहिंसा दिन भी मनाया जाता है। गांधी जी बचपन में राजा हरिश्चंद्र के नाटक देखा करते थे। उन नाटकों का प्रभाव गांधी जी के जीवन में ऐसा पड़ा कि उन्होंने आजीवन सत्य की राह पर चलने का निर्णय लिया। 13 साल की उम्र में गांधी जी ने कस्तूरबा से शादी की। 1888 में अपनी कानून की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी इंग्लैंड चले गए। वहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में प्रवेश लिया और 3 साल बाद सफलतापूर्वक अपने लॉ की डिग्री खत्म की। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जब ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तब उन्हें उनके स्किन कलर की वजह से ट्रेन से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया गया। इस अपमान से लड़ने के लिए गांधी जी ने आंदोलन खड़ा किया। वह आंदोलन इतिहास बन गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन लड़ने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे महात्मा गांधी तब उन्होंने चलाए ऐसे 5 आंदोलन कि अंग्रेज भारत छोड़ने पर हो गई थी मजबूर। उन आंदोलनों को आज भी याद किया जाता है। जलियांवाला हत्याकांड के बाद देश में गुस्सा था। फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की। छात्रों ने स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया। मजदूर हड़ताल पर चले गए थे। वकील अदालतों में आना बंद हो गए। शहरों से लेकर गांव तक इस आंदोलन का असर दिखाई देने लगा। गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने एक पुलिस चौकी पर आग लगा दी। इस आग में 22 पुलिस वाले जिंदा जल के मर गए। आंदोलन में हुई इस हिंसा से गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और कहा, अगर किसी ने तुम्हारी आंख फोड़ी, तुम उसकी आंख फोड़ोगे। इस तरह तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन केवल 2 साल की सजा हुई। साल 1930 में अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर लगा दिया। इस कानून के खिलाफ लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ा। साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। 24 दिनों में 387 किलोमीटर तय किया। आखिरकार 1931 को गांधी और इरविन के बीच हुए समझौतों के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। फिर छुआछूत आंदोलन की शुरुआत की। छुआछूत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास किया और उपवास के दौरान कहा, या तो छुआछूत को जड़ से समाप्त करो या मुझे अपने बीच से हटा दो। दलित समुदाय के लिए हरिजन नाम भी महात्मा गांधी ने दिया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। मुंबई में हुई रैली में महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा अभियान सत्ता के लिए नहीं, भारत की आज़ादी के लिए है। हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे। और इस रैली में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। महात्मा गांधी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। उनमें से सबसे बड़ा सवाल ये है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को महात्मा गांधी ने जानबूझकर बचाने का प्रयास नहीं किया। गांधी जब कराची पहुंचे तब गांधी वापस जाओ के नारों का शोर था। गुस्से से भरे नौजवान काले झंडे दिखा रहे थे। तब महात्मा गांधी ने कहा कि कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैंने भगत सिंह और उनके साथियों को बचाना नहीं चाहा। मैंने भरसक प्रयास किया। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी गलती महसूस करें। उनका रास्ता गलत और निरर्थक था। मैं पिता जैसे अधिकार के साथ नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि हिंसा सिर्फ नारकीय यातना लाती है। वाइसराय इरविन को जिस तरह से मैं समझा सकता था उस तरह से मैंने समझाया। समझाने की जितनी मुझ में शक्ति थी मैंने सब उन पर आजमाई। 30 जनवरी 1948 की शाम महात्मा गांधी जब संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे तब नाथूराम गॉडसे बापू के पैर छूने का अभिनय करते हुए उनके सामने गए और बिल्कुल करीब से 3 बार गोली चलाई। गोली लगने के आधे घंटे बाद शाम 5:40 पे महात्मा गांधी ने अंतिम सांस ली। तब उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। गांधी जी की समाधि पर भी हे राम लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। मार्टिन लूथर किंग गांधी को अपना गुरु मानते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को ताज्जुब होगा कि ऐसा हार्ड मास का आदमी भी कभी इस दुनिया में था। गांधी जी की 100वीं जयंती के मौके पर करेंसी नोट पर बापू की तस्वीर छापी गई। 150 से भी ज़्यादा देशों में 800 से भी ज़्यादा डाकघर की टिकटों में गांधी जी की तस्वीर है। दुनिया भर के कुल 84 देशों में 110 से भी ज़्यादा गांधी जी की मूर्तियाँ लगी हुई है। गांधी जी के जीवन पर 90,000 किताबें लिखी गई है।
45 से भी ज़्यादा फिल्में और 500 से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है। मैं हिंसा का विरोध करता हूँ कि उससे पाया हुआ धन बहुत कम वक्त के लिए होता है, पर उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए होती है। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, पर आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मैं मरने को तैयार हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान और अहिंसा उसे साकार करने का तरीका। सत्य और अहिंसा के जो पुजारी कभी नहीं हिम्मत हारी, सांस दी हमें आज़ादी की, जन जन है उनका आभारी।